दिया। मैं आप तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ। मैं फातिमा ग्रीन सिटी CEO करीम खान, हमारी टीम की ख्वाहिश ये है कि हर पाकिस्तानी, हर शहरी को अपना घर मिले, वो भी ऐसे आधे रेट पे, मार्केट से आधे रेट पर और आसान 3 साल के आसान एक साथ पर। तो हमारी टीम की ख्वाहिश ये है, यहाँ बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बन रही है मगर वो डिलीवर नहीं कर रही है। हम जो काम कर रहे हैं वो ग्राउंड के ऊपर एक सोसाइटी बना रहे हैं, उसके साथ इसकी डेवलपमेंट के ऊपर हमारी तरक्याती काम इतनी तेज़ी से चलती है कि बाकी जितनी सोसाइटियाँ होती हैं वो सिर्फ इतने अमीर तरीन लोगों ने ख़रीदे होते हैं, ना तो डेवलप होता है और ना उसकी कोई बाउंड्री होती है, बस लेके वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे डाल देते हैं। जो सब सवाल यहाँ पैदा होता है कि हर बंदा हज़ारों के हिसाब से यहाँ पे सोसाइटी बनी हुई है और हर बंदा दावे यही करता बनने से पहले, बनने के बाद जब पैसे आना शुरू होते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग देखिए एक हमारी तो ये डेवलप बिल्डर के इसमें स्टार्टिंग है और हम अपना नाम कमाने के लिए, हमारा सिर्फ कमाना मकसद नहीं है बल्कि हमारा नाम कमाना भी मकसद है कि हम अपना नाम भी कमाएंगे और फिर आगे जाकर हम किसी को सिर्फ ये कहेंगे कि जाके हमारा फातिमा ग्रीन सिटी देखें, तो उसके बाद हमें एडवर्टाइजिंग की, फिर ये जो आपका सवाल है इसका इंशाल्लाह किसी का वो नहीं मिलेगा, ना किसी को मौका देंगे इसका। फातिमा ग्रीन सिटी के नाम से कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फातिमा ने ग्रीन सिटी के नाम से, तो उनके अपने अपने मसाइल चल रहे हैं, तो आपने फातिमा ग्रीन सिटी नाम क्यों चॉइस किया? असल में ग्रीन सिटी के नाम से जो सोसाइटियाँ हैं वो अलग है, हमारी जो सोसाइटी है वो फातिमा ग्रीन सिटी है। वो तमाम लीगल जितने प्रोसेस है उसमें हमने सब चालान जमा किए हुए हैं और सब गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, LDA से मंजूर शुदा है, जो उनकी प्लानिंग है उस प्लानिंग के ऊपर हम चलते हैं। तो इसलिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है कि कोई रोकथाम इसमें मसाइल नहीं होंगे। ये हम लोग नादरन बाईपास के नज़दीक, यानी कि नादरन बाईपास से अगर आप आएंगे तो हमारी जो ये फातिमा ग्रीन सिटी है ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है और जहाँ पे ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, यानी कि नया नाज़माबाद से हमारी जो सोसाइटी है वो तकरीबन 6-6.5 किलोमीटर की दूरी पे है और इंशाल्लाह ये हमारी जो वॉल गेटेड प्रोजेक्ट है, इसमें पार्क, स्कूल वगैरह जो भी सोसाइटी के अंदर जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सारी इंशाल्लाह इसी के अंदर होंगी। बाकायदा एक सिक्योरिटी सिस्टम होगा इसका और इंशाल्लाह हम इसको इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत तेज़ी से काम हम कर रहे हैं। प्रोफेसर नदीम अहमद फराज, लेवल नेक्स्ट मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन के तौर पर मैं आपके सामने आज मौजूद हूँ। आज हम फातिमा जो ग्रीन सिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम इसकी ग्रैंड लॉन्चिंग सेरेमनी कर रहे हैं और ये जो ग्रैंड लॉन्चिंग सेरेमनी है ये फातिमा ग्रीन सिटी की है। फातिमा ग्रीन सिटी इस वक्त पाकिस्तान में एक इंशाल्लाह मिसाली सोसाइटी के तौर पर उभरी है और M10 के अंदर, यानी कि नॉर्दर्न बाईपास के अंदर ये वॉल गेटेड सोसाइटी अपनी मिसाल आप है। क्योंकि इससे पहले कहाँ आपके प्रोजेक्ट लॉन्च हुए? देखिए, हम इससे पहले जो हमने वर्किंग की है वो सारी की सारी वर्किंग हमारी M10 के साथ है, देहलकानी के साथ है। हमारा सारा सिलसिला जो रहता है वो ये रहता है कि हम सर्वे लैंड पर काम करें और लोगों की महफूज सरमायाकारी को महफूज करें। दूसरी जो खसूसियत है हमारे इस ग्रीन सिटी बिल्डर एंड डेवलपर की, उसकी जो खसूसियत है वो ये है कि हम मिडिल क्लास और सफ़ेद पोश लोगों के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास के अंदर जो हमारे एतराफ़ में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू है, जो उन्होंने कीमतें रखी हैं, ग्रीन सिटी बिल्डर्स एंड डेवलपर ने उनकी कीमतों के मुकाबले में अपनी कीमत आधी रखी है, यानी 50% रखी है और वो भी हमने आसान 3 साल इक़सात के अंदर लोगों को रिहायशी प्लॉट देने का फ़ैसला किया है ताकि जो मिडिल क्लास और सफ़ेद पोश लोग जो हैं, जो कि एक ख्वाब देखते हैं कि जी हम वॉल गेटेड और महफूज सोसाइटी के अंदर, स्टेट ऑफ द आर्ट सोसाइटी के अंदर जो है वो क्या कहते हैं रिहाइश पसीर हो सकें, तो हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका दे रहे हैं। ये डायरेक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, आप देखें स्टेज पे जो है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव मौजूद हैं। हमारा ये मकसद है, हमारा ये पैशन है कि हम मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के तमाम शहरियों को जो है, हमारा ख्वाब है कि हम उनको ज़ाती घर दे सकें और इसी मकसद के लिए है जो है हम कोशा हैं और इंशाअल्लाह और रहमान सबसे पहले हम कराची के अंदर ये काम करेंगे और आप देखेंगे कि कराची के अंदर जो मिडिल क्लास लोग हैं वो फातिमा ग्रीन सिटी के इस प्रोजेक्ट से इंशाअल्लाह इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। घर एक बुनियादी ज़रूरत है और हर शख्स ये चाहता है कि उसका अपना घर हो और इस सिलसिले में अगर कोई नेक नियती के साथ बेहतरीन काम करता है तो अप्रिशिएट करना चाहिए। कराची में आपको पता है कि हर तरफ ये गूंज है कि कब्ज़े हो रहे हैं, गैर कानूनी ज़मीनें हैं, ये सारा कुछ है।
इसमें अगर फातिमा ग्रीन सिटी के लोग गरीब लोगों के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं तो हम सब उसके साथ हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं और आपके सामने आज ये हम उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ग्रीन सिटी का हमारे मुअज़्ज़िज़ MNA साहब जो है मेहमान ख़ुसूसी हमारे अताउल्लाह एडवोकेट साहब, इसका मैं दिल की गहराइयों से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी मसरूफ़ियत में आजकल के जो सियासी माहौल चल रहे, इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद जो है ना अताउल्लाह साहब ने कुछ टाइम निकाला हमारे लिए, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है और मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये दूसरी बार मेरा मौका है। इससे पहले इन्होंने आयशा व्यू के हवाले से एक प्लाटिंग का सिस्टम किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुआ और उसकी कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई जिससे इंसान शहर कराची के लोगों को तकलीफ़ हुई हो। इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से करीम ख़ान और उसकी टीम काविशें और कोशिशें कर रही है, क्योंकि कराची शहर अब ये चीज़ें मांगता है, सोसाइटियाँ मांगता है, रिहायशी प्लॉट्स के सिस्टम के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये और बेहतर अंदाज में सामने आएंगे और अपने मयार को, अपने एतमाद को आवाम में और उसमें इजाफ़ा करेंगे और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके कारोबार में बरकत और अता फ़रमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा मोहतरम करीम ख़ान साहब को, इब्राहिम भाई को और उनकी पूरी टीम को कि जिन्होंने गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए जो रिहायशी स्कीम मुतारिफ़ करवाई है। यकीनन ये काबिल तहसीन है, चूँकि मौजूदा जो पुरफितन दौर है, जो महंगाई का दौर है, जिसमें लोग जो है अपने घर ख़रीद नहीं सकते, यकीनन इस मौके पर उन्होंने ये जो स्कीम मुतारिफ़ करवाई है, इसका मकसद यही है कि गरीब और मुतवस्सित तबके का जो भी फ़र्द है वो बाआसानी जो है वो इक़्साद के साथ जो है ये प्लाट ख़रीद सके। यकीनन आप कहीं पर भी इस वक्त अगर आप घर लेना चाहें तो आपके लिए मुमकिनात में से नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे दोस्तों ने मुतवस्सित तबके के लिए और गरीब तबके के लिए जो सोचा है, यकीनन ये खौफ खुदा की निशानी होती है। मैं समझता हूँ कि अगर हम गरीब आवाम का सोचेंगे और ताजरान बिलखसूस जो इस वक्त पूरे मुल्क में काम भी कर रहे हैं, माशाअल्लाह मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करूंगा कि वो गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए अपनी जो है वो स्कीमें मुतारिफ़ करवाते रहते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लोगों को पैगाम देना चाहूँगा कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और जो ये स्कीम है माशाअल्लाह से बहुत बेहतर है। इंशाअल्लाह आप आइंदा दिनों में देखेंगे कि इसकी कीमतें भी बेहतर होंगी और मयारी भी होंगी। तो इंशाअल्लाह मैं तमाम लोगों को दावत देता हूँ कि वो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और इसका विज़िट भी करें। और करीम भाई भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि जिन्होंने बहुत बेहतरीन ये स्कीम लॉन्च की। बहुत शुक्रिया। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं फातिमा ग्रीन सिटी के जितने ऑनर हैं मैं उनको बहुत बहुत दिल की माशाल्लाह गहराई होता से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और जिस तरह इन्होंने छोटे प्लाटों का ये किया है गरीब आवाम के लिए, देखें मौजूदा सूरत हाल के अंदर मकान बनाने एक बहुत मुश्किल मरहला है, लेकिन ग्रीन सिटी के जो ऑनर हैं हमारे माशाल्लाह करीम ख़ान भाई और उनकी पूरी टीम का जो इक़दाम है, मैं समझता हूँ आवाम के लिए बेहतर सहूलत के लिए, और उनको भी चाहिए कि आवाम की उम्मीदों पर जिसे कहते हैं पूरा उतरें। और गरीब आवाम बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा घर बनाते हैं, देखिए चिड़िया घर बनाए या कोई भी परिंदा घर बनाए तो वो अपने रहने के लिए बनाता है। तो इस तरह जो भी आवाम की दिल की मैं समझता हूँ ख्वाहिशें, उसको बड़ी मेहनत का पैसा होता है, उस पैसे को इंसान अपनी ज़मीन में इन्वेस्ट करता है, अपनी औलादों के लिए करता है। तो मैं इनकी पूरी टीम के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़मीन में खैर बरकत फरमाए और जितने भी जो लोग मकान लें उसमें अल्लाह ताला इनको रहना बसना